बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा अक्फिनी बिहलालिका अन हरामिका व अग्निनी बिफज़लिका अम्मन सिवाक। हज़रात गिरामी कदर, आज आपको अहदीस रसूल का और ज़ुबान मौला कायनात का ऐसा मुजर्रफ वजीफा देने लगा हूं कि आपके ऊपर पहाड़ जितना भी कर्ज होगा वो भी अदा हो जाएगा। हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम, आपकी खिदमत में एक शख्स आया और उसने कहा कि हुजूर, मैं कर्ज की वजह से ख्वार हो गया, मेरी इज्जत तारो तार होगी, लीरो लीर हो गई, मैं बहुत परेशान हूं, मेरे बच्चे बीवी भूख और प्यास की वजह से एक परेशानी में मुब्तला है। क्या आप मेरे लिए ऐसी दुआ कर सकती हैं कि मेरे सर से कर्ज अदा हो जाए और कर्ज लेने वाले मुझे तंग ना करें और मुझे रिस्वा ना करें। जामिया तिरमिज़ी शरीफ के हदीस रसूल है, हजरत मौला कायनात शेर खुदा ने फरमाया कि हम एक दिन कुछ असहाब बारगाह मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम में हाजिर थे, तो आका अलैहिस्सलाम ने मुझे मुखातब होकर कहा कि अली, आज तुम्हें एक ऐसी दुआ में सिखा रहा हूं, उस दुआ के पढ़ने से अगर पहाड़ों जितना भी कर्ज होगा मेरा मालिक वो भी अदा कर देगा। जब हुजूर ने यह हुक्म दिया तो मैंने कहा कि लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका हुक्म फरमाए। तो आका अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़ुबान नबुव्वत से क्या खूबसूरत जुमले अदा फरमाए। और आपको पता है कि ज़ुबान नबुव्वत क्या है? खालिक ने कुरान में कहा है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयुन यूहा। महबूब अपनी मर्जी से कोई बात नहीं करते, जब भी बात करते हैं खुदा की मर्जी और उसके हुक्म से करते हैं। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अली पढ़ो, अल्लाहुम्मा अक्फिनी बिहलालिका अन हरामिका व अगनिनी बिफज़लिका अम्मन सिवाक। ए अल्लाह, मेरी मदद फरमा हलाल रिज़्क़ के जरिए। अल्लाहुम्मा अक्फिनी बिहलालिका, कि अल्लाह मेरी मदद फरमा हलाल रिज़्क़ के जरिए, अन हरामिका, और मुझे हराम से महफूज रख, व अगनिनी बिफज़लिका अम्मन सिवाक, और अपने फजल के साथ मुझे बेनियाज कर दे। क्योंकि तूने खुद कुरान में कहा है कि अल्लाह समद, कि अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह सबसे बड़ा है और वो बेनियाज। और बेनियाज उसको कहते हैं कि जो किसी का मोहताज ना हो। तो ये दुआ आका अलैहिस्सलाम ने मौला कायनात को सिखाई और मौला कायनात ने पूरी उम्मत को बताई कि ये दुआ तुम पढ़ो। ये दुआ ज़ुबान मुस्तफ़ा से अदा हुई, ज़ुबान मुर्तज़ा से अदा हुई। और जो दुआ ज़ुबान मुस्तफ़ा और ज़ुबान मुर्तज़ा से अदा होगी, यकीनन उस दुआ की कोई मिसाल नहीं दुनिया में आ सकती। ये दुआ बेमिसाल दुआ है। अब इसका तरीका भी मैं आपको बता दूं। बहुत सारे बुजुर्ग सुबह शाम इसको पढ़ते हैं। बहुत सारे बुजुर्गों को मैंने देखा कि हर नमाज के बाद भी पढ़ते हैं। लेकिन आपको एक ऐसा तरीका बताना चाहता हूं कि आप अगर मेरे तरीकों के मुताबिक इस दुआ को पढ़ें कि इशा की नमाज के बाद 2 रकात नफल हाजात पढ़े और दोनों नफलों में सूरह इखलास 11 मरतबा एक में, 11 मरतबा एक में, और उसके बाद उसी मुसल्ले पर बैठते हैं। अव्वल आखिर दरूशी पढ़े 313 मरतबा, 313 मरतबा यही दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा अक्फिनी बिहलालिका अन हरामिका व अगनिनी बिफज़लिका अम्मन सिवाक। इशा की नमाज के बाद आप पढ़कर सो जाएं। और मेरे बुजुर्गवार हजरत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह, आपने भी इस दुआ के लिए बहुत खूबसूरत जुमले फरमाए। फरमाया कि अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे जुमले कबूल हो जाए, मकबूलियत का दर्जा पाए, मकबूल हो जाए,
تو فرمایا کہ تہجد کے وقت اٹھ کر اپنے اللہ کے حضور میں فریاد کرو، اور کتنا پڑھو؟ کم و بیش 1000 مرتبہ، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ حضرت سخی سلطان باہو فرماتے ہیں کہ نماز تہجد پڑھیں اور یہ دعا پڑھیں، پھر نماز فجر ادا کریں، اور نماز فجر ادا کرنے کے بعد عشاء تک اسی مصلی پر بیٹھ کر ذکر و اذکار کرتے ہیں۔ حضرت سخی سلطان باہو فرماتے ہیں کہ چند دنوں میں ایسے اسباب پیدا ہوں گے کہ آپ سوچ نہیں سکو گے، اور میرا رب آپ کو وہاں سے رزق دے گا جہاں آپ کا گمان بھی نہیں۔ تو اللہ رب العزت کے حضور میں دعا ہے کہ مولا کائنات ہمیں اس قرض جیسی بیماری سے نجات دے۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤں، 5 وقت نماز پڑھیں، آقا پر درود پڑھیں، اور پھر یہ دعا پڑھیں، اللہ سے پناہ مانگے اپنے گناہوں کی، اپنے گناہوں کی توبہ کریں۔ گناہ جو ہے وہ رزق کو کھا جاتا ہے، عزت کو خراب کر دیتا ہے، اور رب فرماتا ہے کہ جو گناہ کے بعد توبہ کرتا ہے اور میرے راستے پہ چلتا ہے، میں اس کے لیے آسانیوں کے دروازے کھول دیتا ہوں۔ تو آپ کو نہ سمجھ لگے، میرا فون نمبر وہاں موجود ہے، آپ فون کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ گویا کہ اس دعا کو مولا کائنات نے بہت پڑھا، اور جس دعا کو مولا کائنات پڑھیں گے، ہم تو پہلے بھی مولا ہی ہیں، ہم تو ان کے ماننے والے ہیں، تو یقیناً جو پنتن پاک کا ماننے والا ہے اس دنیا میں بھی کامیاب ہے، قبر میں بھی کامیاب ہے، حشر میں بھی کامیاب ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔